नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी हैं और आजकल वो जेल से बाहर हुए हैं। न्यायिक हिरासत से उनको अंतरिम बेल मिली है। अंतरिम बेल को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी। कोई कहता है अंतरिम बेल गलत है, नियमों को ताक पे रख कर दी गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये बेल नहीं देनी चाहिए थी चुनाव के नाम पर कि चुनाव में प्रचार करो, ये तो गलत है। ईडी का कानून कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे सबूत मिले हैं कि उसने कुछ भ्रष्टाचार किया है या लिंक्ड है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दी जाती। सीआरपीसी के जरूर ऐसे प्रावधान हैं कि उसमें ये जमानत दी जा सकती है। ऐसे में अब ये बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो ईडी की गिरफ्तारी है उसको चुनौती दी गई और उस चुनौती दे करके ये कहा गया कि भाई ये जो गिरफ्तारी है ये गलत है। और जो उनके वकील प्रस्तुत हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि ये जो है गलत गिरफ्तारी है क्योंकि मेरे मुवक्किल को जो इन्होंने गिरफ्तार किया है उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह से ये जो है बिल्कुल गलत हुआ और इस मामले में इनकी जो गिरफ्तारी है इस पर ईडी ने जो अपने बयान दिए हैं, ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि सबूत सबसे बाद में ऐड किए गए, ये सबूत नहीं है। और इस मामले में जोरदार बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं कि इस मामले की सुनवाई के समय जो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं उनकी पीठ में जब सुनवाई हो रही थी तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, उन्होंने वो बयान भी अरविंद केजरीवाल जी का जज साहब के सामने रखा कि देखिए ये कह रहे हैं पब्लिकली कि अगर मुझे वोट दी तो मैं अगली बार वापस जेल नहीं जाऊंगा। इस पर हालांकि जो जज साहब हैं उन्होंने कहा देखिए पब्लिक क्या बोल रही है, वो हमारे बारे में भी हमारी बुराई कर रही है कि जी जमानत गलत दे दी, इसका हम स्वागत करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमने डेट फिक्स कर दी है। ये 2 जून की डेट फिक्स है कि 2 जून को उनको वापसी जाना पड़ेगा। अब ये जो बयान है जस्टिस संजीव खन्ना का कि उन्होंने कहा कि हमारा जो है आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अंतरिम जमानत के लिए हमने जो आदेश दिया है उसकी हमने डेडलाइन लिखी है, हमारी बात बिल्कुल पूरी है। कोई ये कह रहा है मैं वापस नहीं जाऊंगा सरकार आने पर, वो उसका निजी बयान है। नेता कुछ भी बोलते हैं उससे जज या कोर्ट प्रभावित नहीं होता, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और इससे एकदम बिल्कुल साफ हो गया कि देखिए सरकार किसकी बनेगी ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन कोर्ट इस बात से नहीं चलती है कि सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सीएम कौन है। वो कानून के आधार पर चलती है। कानून के आधार पर जरूर जो ये जमानत दी गई है सीआरपीसी धाराओं के जिस तरह से होता है उस तरह से दी गई है और इस पर भी ऑब्जेक्शन किया गया एसवी राजू की तरफ से। उन्होंने कहा देखिए ये पीएमएलए की धारा के तहत गिरफ्तारी है और पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी है। सीआरपीसी की धारा होती तो उसमें आप संविधान पीठ पर आ सकते हैं कि साहब नीचे से केस चल रहा है हाई कोर्ट में, आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाइए, वहां सुनवाई होती है, वहां अंतरिम बेल का भी प्रावधान है। लेकिन पीएमएलए की धारा में इस तरह का प्रावधान नहीं है। ये याद तो दिलाया, लेकिन अब इस पर क्या फैसला होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फरहाल तो जमानत पर भारी हैं और जमानत जो है उनको अंतरिम मिली है। अंतरिम जमानत, जैसे मैंने कहा कि जमानत और अंतरिम जमानत में क्या फ़र्क है। जमानत का मतलब है कि अब जेल आपको जाना नहीं है, आपकी तारीख लगेगी केस की, आप कोर्ट में आइए, बयान दर्ज कराइए, अपने घर जाइए। 2 साल केस चले, 4 साल केस चले, आप घर से आएंगे, घर चले जाएंगे। लेकिन अंतरिम जो जमानत है उसका मतलब यह है कि एक टाइम बीइंग के लिए दिया जाता है, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, डेट फिक्स की जाती है कि इतने दिन की जमानत और इतने दिन बाद आपको वापसी आना है। वही जज साहब ने याद दिलाया। ड्यूरेशन लंबा है, चुनाव के लिए छूट दी है, वो एक बहस का अलग विषय है कि चुनाव के लिए दी जा सकती थी कि नहीं, इस पर तो कोई फैसला कर नहीं सकता भैया, संविधान पीठ का फैसला है। लेकिन ईडी के वकील ने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने जोरदार इस मामले में बहस रखी है और उस बहस के बाद ये तो तय हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी को वापसी जेल जाना पड़ेगा। उनका ये इंडिविजुअल मामला है,
सरकार के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो और अभी तो बीच में यह भी खबर आ गई कि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चार्जशीट में उसका नाम आने वाला है, ये ईडी ने बताया। तो वो अगला स्टेप है। लेकिन फिलहाल जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये तय नहीं हो पाया है कि ईडी की जो गिरफ्तारी, जो अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया, वो वैध थी या अवैध। अभी तक इस पे फैसला नहीं हुआ। आप सोचिए, ये न्याय प्रणाली पर जो लोग सवाल उठाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, कोई हो, जब सवाल उठाते हैं कि साहब ये फैसला ऐसे नहीं हुआ है, वो इसीलिए उठता है। लोग कहते हैं साहब एक मामले में तो फैसला होता ही नहीं है, आपने अंतरिम राहत दे दी, अंतरिम जमानत दे दी, और इधर जो है दूसरा मामला चल रहा है, उस पर सुनवाई नहीं करेंगे। मोदी जी की डिग्री फर्जी वाला मामला है, वो पेंडिंग चल रहा है। फिर वो निचली अदालत से हाई कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट से गया, अभी सुप्रीम कोर्ट आएगा। कब तारीख लगेगी, कब सुनवाई होगी, कब सजा होगी, ये ऐसा खेल चलता रहता है कि हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पावर वाले लोग हैं, वो तो जेल जाते ही नहीं है, पूरा जीवन निकल जाता है। और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जैसा कि हमारे देश की राष्ट्रपति जी ने कहा कि वो अगर जेल चला गया है, जमानत के लिए पैसे नहीं है, तो चाहे वो निर्दोष भी हो, शक के बिना पर पकड़ा गया हो, उसके पास जमानत के पैसे नहीं है, तो वो जेल में सड़ रहा है। अब इसके लिए न्यायपालिका की तरफ से मदद मिलती है, लेकिन भाई हर कोई नहीं जानता इस बात को, और हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि उसकी सुनवाई कोई सरकार की तरफ से मिले हुए वकील करें और उसको जमानत मिल जाए। भाई पैसा चाहिए सबको, ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब इस मामले में आप देखिए कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं कि नहीं, तब तक आप उनको कैसे कह सकते हो घोटाला किया है। शक के आधार पर तब तक जो है वो व्यक्ति आज़ाद है, और यही लाभ जो है कई लोगों को मिल रहा है। आप उन्हें यही नहीं कह सकते कि ये घोटालेबाज है, ये भ्रष्टाचार किया है, या ये इसने मर्डर किया है। अगर केस चल रहा है कोर्ट में और उसकी सुनवाई एंड तक नहीं पहुंचती है, जज साहब का कोई निर्णय नहीं आता, कोई भी नहीं कह सकता और कहेगा वो गलत है। तो अरविंद केजरीवाल जी के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। मीडिया की हाईलाइट बन रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ढाक के 3 पात जैसा दिखाई देता है। कानून की इतनी पेचीदगियां हैं कि उस कानून की पेचीदगियों में 3 कोर्ट में आदमी घूमता रहता है। ये केस भी ऐसे ही घूम रहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट में आएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर एक केस गया, फिर दूसरा गया, चार्जशीट दाखिल हुई, पता नहीं क्या क्या पचड़े हैं। हजारों पेज की चार्जशीट सोचिए अभी तक दाखिल हो चुकी, और वकील अगर पढ़ने बैठ जाएं तो ये कितना टिपिकल मामला है, कई तो लैंग्वेज ऐसी होती है। और इस मामले में अब जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो इस मामले में ये तो दिख ही रहा है कि केजरीवाल जी के मामले में वो थोड़ा सॉफ्ट है, और इसी के कारण अंतरिम राहत भी दी है। इसीलिए इस मामले पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। फैसला कब होगा पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। और अगर ये फैसला इस तरह से आता है कि ईडी की गिरफ्तारी अवैध थी, उन्होंने गलत नियमों के हिसाब से गिरफ्तार कर दिया, फिर तो आप सोच सकते हैं कि अंतरिम राहत वो पूरी राहत में बदल जाएगी, क्योंकि फिर जेल वापसी जाने का तो सवाल नहीं उठता। तो जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे अगर वोट मिला, मेरी अगर सरकार बनी यानी इंडिया अलायंस की, तो मैं जेल वापसी नहीं जाऊंगा, मुझे तो लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट अभी सरकार नहीं है अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस की, तब उनको इतना सॉफ्ट कॉर्नर से देख रहा है, तो सरकार बदलने पर क्या होगा। आप देश के नागरिक हैं, अपनी अपनी राय जरूर रखें कि भाई आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो क्या केजरीवाल जी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हमने 2 तारीख डेडलाइन रखी है, क्या ये वापसी जाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।